नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल शील्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के बारे में जानेंगे और इस प्रोसेसर के साथ जो भी फ्यूचर में फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं उन फ़ोन्स के साथ हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इशू देखने के लिए मिलेगा, कितना परफॉर्मेंस बूस्ट देखने के लिए मिलेगा, CPU, GPU, AI, कैमरा, मल्टीटास्किंग, इन सारी चीज़ों को लेके इस प्रोसेसर में कितनी इम्प्लीमेंटेशन की गई है और कितना परफॉर्मेंस बूस्ट देखने के लिए मिलेगा, उन सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I'm the realest one that's repping, oh my God, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest. तो सबसे पहले मैं आप सभी को स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो ये जो प्रोसेसर है वो 3 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने वाला है और इसके अंदर हमें जो 2 कोर हैं उसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो 4.32 गीगाहर्ट्ज़ के लिए देखने के लिए मिलेगी और जो बाकी के 6 कोर्स हैं उनकी जो क्लॉक स्पीड है वो हमें 3.53 गीगाहर्ट्ज़ देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो 6 कोर हैं वो लाइट वर्क के लिए बने हैं और जो 2 कोर्स हैं जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पे हैं वो हैवी मल्टीटास्किंग या फिर गेमिंग बोल लीजिए या फिर किसी हैवी वर्क को हैंडल करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इस प्रोसेसर के CPU की, तो इसके अंदर हमें 2nd जेन ओरियन कोर्स देखने के लिए मिलता है। GPU के अंदर हमें एड्रीनो का 830 देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर AI की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए हेक्सागोन NPU देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर हमें एक इम्प्रूव्ड ISP भी देखने के लिए मिलता है, जिससे जो इमेज की प्रोसेसिंग है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये स्पेसिफिकेशन थी स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर को लेके। तो अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के इम्प्रूवमेंट्स की और जो फीचर्स हैं इस प्रोसेसर की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो न्यू CPU एंड GPU यूज़ हुआ है उसके बारे में। तो अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेसर में यूज़ होने वाले न्यू CPU और GPU की, तो इसके अंदर CPU जो यूज़ किया गया है वो 2nd जनरेशन ओरियन CPU यूज़ किया गया है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है और इस आर्किटेक्चर की हेल्प की वजह से जो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर है उसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो हमें 4.32 गीगाहर्ट्ज़ तक की देखने के लिए मिलती है, जो कि प्रीवियसली लॉन्च प्रोसेसर से 1 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं GPU की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर में एड्रीनो 830 GPU यूज़ किया गया है विथ न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि स्लाइस आर्किटेक्चर होने वाला है। इस स्लाइस आर्किटेक्चर की हेल्प की वजह से जो GPU की मल्टीटास्किंग करने की क्षमता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव देखने के लिए मिलती है और जो इसका हीटिंग का इशू है वो भी हमें इसके अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलेगा अगर मोबाइल कंपनी इस प्रोसेसर को अपने डिवाइस के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल CPU एंड GPU परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की, तो वो हमें 40 to 45% देखने के लिए मिलती है प्रीवियस प्रोसेसर से। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के फीचर्स की, तो जो सेकंड फीचर है वो हमें AI एंड मशीन लर्निंग को लेके मिल रहा है। प्रीवियसली लॉन्च जो प्रोसेसर थे जैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 8 Gen 2 या फिर स्नैपड्रैगन 888, इनके अंदर जो AI का इम्प्लीमेंटेशन था वो हमें उतनी अच्छी तरह से देखने के लिए नहीं मिलता था जितनी अच्छी तरह से हमें स्नैपड्रैगन के 8 इलाइट प्रोसेसर के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो NPU यूज़ किया गया है वो न्यू आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक हेक्सागोन NPU होने वाला है, जिसके हेल्प की वजह से जो AI का फीचर है वो इसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट देखने के लिए मिलता है और इस प्रोसेसर के अंदर हमें ऑन डिवाइस AI फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि विदाउट इंटरनेट भी वर्क करेंगे और हैवी से हैवी AI टास्क को ये बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ इस प्रोसेसर के इम्प्रूवमेंट को लेके, जो कि है गुड पावर एफिशिएंसी एंड बैटरी मैनेजमेंट। स्नैपड्रैगन 8 इलाइट जो प्रोसेसर है वो 3 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर है, जिसकी वजह से जो इसका पावर कंजम्पशन है वो हमें बहुत ही ज़्यादा लो देखने के लिए मिलता है और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई देखने के लिए मिल जाती है। और इसके न्यू GPU आर्किटेक्चर के हेल्प की वजह से इस फ़ोन की जो मल्टीटास्किंग का परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, बहुत ही लो पावर कंजम्पशन का यूज़ करने के बाद भी। और इस फ़ोन के अंदर जो
बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अब तो इसे टैकल करने के लिए स्नैपड्रैगन ने इसके अंदर न्यू CPU, GPU एंड NPU आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है, जिससे आपके डिवाइस की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एंड हीटिंग इशू है वो हमें डिवाइस के अंदर ना देखने के लिए मिले। तो ये था थर्ड पॉइंट इस प्रोसेसर के इम्प्रूवमेंट को लेके। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ इस प्रोसेसर के इम्प्रूवमेंट को लेके, जो कि है ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसर के अंदर न्यू स्पेक्ट्रा AI ISP का यूज़ किया गया है, जिसकी हेल्प की वजह से जो आपकी लो लाइट की इमेज होने वाली है, या फिर आप बोल लीजिए डे लाइट की जो इमेज रहने वाली है, वो क्लिक करने के बाद जो आफ्टर प्रोसेस होता है वो हमें इस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फास्ट देखने के लिए मिलेगी। और इसके अंदर 80 बिट ISP का भी यूज़ किया गया है, जिसके हेल्प की वजह से जो इमेज की क्वालिटी है उसके अंदर हमें एक मेजर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था फोर्थ पॉइंट इस प्रोसेसर की इम्प्रूवमेंट को लेके। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की इस प्रोसेसर के इम्प्रूवमेंट को, तो इसके अंदर जो हमें फिफ्थ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रही है वो है इसके कनेक्टिविटी को लेके। इस प्रोसेसर के अंदर 5G एंड Wi-Fi 7 का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, और जो ब्लूटूथ का वर्जन है वो भी हमें 5.4 देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो इस फ़ोन की इंटरनेट कनेक्टिविटी, सिग्नल कनेक्टिविटी बोल लीजिए या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी, वो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूँ इसके इम्प्रूवमेंट की, तो सिक्स्थ इम्प्रूवमेंट हमें इस प्रोसेसर के साथ ये देखने के लिए मिल रही है कि इस प्रोसेसर के अंदर जो न्यू GPU यूज़ किया गया है विथ स्लाइस आर्किटेक्चर, इसके हेल्प की वजह से जो इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलेगी। और ये जो प्रोसेसर है आपको मैक्सिमम FPS निकाल के दे देगा, आप कोई भी हैवी गेम खेलते हो इस प्रोसेसर के साथ तो। और ये पॉसिबल हो पाया है स्नैपड्रैगन के न्यू स्लाइस आर्किटेक्चर की हेल्प की वजह से और एड्रीनो के 830 GPU के हेल्प की वजह से। और अगर मैं बात करूँ लास्ट इम्प्रूवमेंट या फिर बोल लीजिए फीचर्स की, तो वो इसके अंदर हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड देखने के लिए मिलता है। इस प्रोसेसर के अंदर सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। आप बोल लीजिए ऑफलाइन डिवाइस ट्रैकिंग, ऑनलाइन डिवाइस ट्रैकिंग बोल लीजिए, या फिर लोकेशन की इम्प्रूवमेंट्स, वाईफाई कनेक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमें इस प्रोसेसर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है कि कौन से डिवाइस कौन से फीचर अपने डिवाइस के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट्स हमें इस प्रोसेसर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रोसेसर के अंदर सिर्फ इम्प्रूवमेंट्स ही नहीं, अगर मैं बात करूँ इन फ्यूचर आने वाले इश्यूज़ की, तो उसके अंदर हमें ओवर हीटिंग का भी इशू देखने के लिए मिलेगा। ओवर हीटिंग का इशू इसके लिए क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो 4.32 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है अगर मोबाइल डिवाइस की बात करें तो, जिसकी वजह से ये जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से फ़ोन्स की जो फंक्शनैलिटी हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी जब तक कि आपका फ़ोन ठंडा नहीं हो जाता। और ये जो हीटिंग का इशू है वो कंट्रोल किया जा सकता है अगर जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने डिवाइस के अंदर लिक्विड कूलिंग बोल लीजिए या फिर किसी कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस प्रोसेसर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो इस प्रोसेसर का जो सेकेंड इशू मुझे देखने के लिए मिला वो था इस प्रोसेसर की जो हाई प्राइस है उसको लेके। अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को लेके, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलती है और इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इस प्रोसेसर की जो प्राइस है वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से जो मोबाइल डिवाइसेस के प्राइस रहेंगे उसके ऊपर इसका हमें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और अगर इस प्रोसेसर के तीसरी कमी की बात करूँ तो वो है बैटरी ड्रेन को लेके। भले ही ये प्रोसेसर कितना भी ऑप्टिमाइज़ हो बैटरी को लेके या फिर हीटिंग इशू को लेके, ये सारी चीज़ें मोबाइल कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो इस प्रोसेसर को अपने डिवाइस के साथ कितना कॉम्पिटेबल बनाते हैं। के अंदर हमें बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो ये प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर आप इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक गेमिंग बोल लीजिए या फिर कोई हैवी टास्क करते हो, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से जो आपकी बैटरी है वो बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगी और आपको स्क्रीन ऑन टाइम भी इस प्रोसेसर के साथ कम देखने के लिए मिलेगा।
अगर मैं बात करूँ चौथी कमी की इस प्रोसेसर के अंदर, तो वो मुझे OEM डिपेंडेंसी को लेके लगी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है अगर स्नैपड्रैगन की माने तो। बट सारी चीज़ें मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि वो इस प्रोसेसर को अपने डिवाइस के लिए कितने हद तक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कौन कौन से फीचर्स वो दे सकते हैं। तो इसकी वजह से जो स्नैपड्रैगन 8 लाइट प्रोसेसर है वो डिपेंड हो जाता है मोबाइल मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि वो इस प्रोसेसर को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करे, जिसकी वजह से जो यूज़र्स को हीटिंग इशू, बैटरी ड्रेनिंग इशू और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो देखने के लिए ना मिले। और इस प्रोसेसर के मैं लास्ट कमी की बात करूँ तो इस प्रोसेसर की जो लास्ट कमी मुझे देखने के लिए ये मिली कि ये जो प्रोसेसर है वो सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए ही लिमिटेड है। अगर मैं बात करूँ मिड रेंज डिवाइसेस में इस प्रोसेसर के यूज़ की, तो वो हमें मे बी 1-1.5 साल के बाद ही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये जो प्रोसेसर है जितनी रॉ पावर वो मोबाइल डिवाइसेस को दे रहा है, उतनी रॉ पावर जो है वो मिड रेंज के जो डिवाइसेस हैं वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये जो प्रोसेसर है वो सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से जो इसका एक टारगेट ऑडियंस है वो हमें बहुत ही स्पेसिफिक देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारी कमियां इन फ्यूचर जो डिवाइस लॉन्च होंगे उनके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। मे बी ये सारी चीज़ें ओवरकम की जा सकती हैं अगर जो मोबाइल कंपनीज हैं वो इस प्रोसेसर को अपने डिवाइस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाए। तो दोस्तों ये थी स्नैपड्रैगन 8 लाइट प्रोसेसर्स को लेके हमारी उम्मीदें। इसके अंदर हमें क्या फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, क्या AI इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलेगा, क्या सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, उसको मैंने इस वीडियो में आप सभी को बता दिया है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोसेसर है वो प्रीवियसली लॉन्च जो प्रोसेसर्स हैं उनकी जो कमियां थी उनको दूर कर पाए और यूज़र को एक स्टेबल परफॉर्मेंस दे पाए। तो दोस्तों अगर आप एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन लेना चाहते हो तो स्नैपड्रैगन 8 लाइट जो प्रोसेसर है वो एक मेन फैक्टर होने वाला है। अगर आप इन फ्यूचर कोई एक फ्लैगशिप डिवाइस ख़रीदना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको जो स्नैपड्रैगन 8 लाइट प्रोसेसर है उसका कौन सा फ़ीचर अच्छा लगा और आप इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाले फ़ोन को क्यों चुनना चाहते हो। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।